दोस्तों आज हम बात की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही कॉमन से एग्ज़ाम्पल से, उदाहरण से। दोस्तों हम सब के घर में किचन है। किचन में अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारा किचन का सिंक होता है उसमें हम लोग जब रेगुलर उसको यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ उसके अंदर जो पानी का फ़्लो है वो कम हो जाता है, यानी कि जो वेस्ट वाटर है या जो वेस्टेज है वो निकलना कम हो जाता है। तो हम उसको चेक करते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं और हमें ये फील होता है, हम ये देखते हैं कि ये जो उसका जो ड्रेनेज पाइप है वो चौक सा हो गया है। तो प्लम्बर उसको ओपन करता है, उसको खोलता है, साफ़ करता है, फिक्स करता है और वापस से वो पानी का फ़्लो नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल है जो हर घर में, हर किचन में लगभग होता है। दूसरा, आप कल्पना कीजिए आपके शहर की, उस शहर के अंदर जो कचरा ढोने वाली गाड़ी है वो जब ओवरलोडेड होती है तो क्या होता है, अगर आप उसके पीछे भी चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ती है कुछ कुछ कचरा साइड में गिरता रहता है सड़कों पे, राइट। और बाद में कुछ लोग सफाई कर्मी जो होते हैं वो उसकी सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक्स्ट्रा वेस्टेज कचरा होता है जो इधर उधर गाड़ी के मूवमेंट से गिरा है वो कहीं ना कहीं साइडों में, नालियों में कहीं ना कहीं जाके फंसता है और वो एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, दिखावटी तरीके से भी और साफ़ सफाई के हिसाब से भी। दोस्तों ये दो एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, हम सब देखते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा हमारे शरीर में भी यही सब कुछ हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी कोई हार्ट की पेन या चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें एंजियोग्राफी के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं आपके तो ब्लॉकेज है, ये वाली नली इतना % ब्लॉक है, ये वाली आर्टरी इतना % ब्लॉकेज है। और हम सोचते हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों ये बिल्कुल भी अचानक से नहीं होता है। जिस तरह से हमारे किचन का जो सिंक का ड्रेन पाइप है वो एकदम से ब्लॉक नहीं होता है, चौक नहीं होता है, जिस तरह से हमारे शहर का जो सौंदर्य है वो एकदम से ख़राब नहीं होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो ये ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़, इनके अंदर जो डिपोजिशन होता है, जो ब्लॉकेज होता है वो एकदम से नहीं होता है। दोस्तों ये तो था उदाहरण, लेकिन अब हम समझेंगे कि होता क्यों है। तो कई बार आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा भी होगा, डिस्कस भी किया होगा, अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैट जैसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। जैसे हमारी प्रत्येक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनने में कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। हमारी बॉडी में जो विटामिन डी बनता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। हमारे डाइजेशन के अंदर जो बाइल एसिड की इंपॉर्टेंस है, वो बाइल एसिड का फॉर्मेशन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसमें जितने भी नर्व सेल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों अगर कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर कोलेस्ट्रॉल से लोग इतना डरते क्यों हैं? कोलेस्ट्रॉल ख़राब कैसे हो गया? लोग इसको ख़राब क्यों मानते हैं? दोस्तों बस यही समझने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। मेरा नाम है प्रवीण कुमार जैन, आपका फ्रेंड। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र हूँ और हर हफ्ते इम्पोर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आता हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये कैसे काम करता है और कैसे इसको सही तरीके से मेंटेन रखा जाए। तो दोस्तों हमने बात की कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब खास बात दोस्तों समझने वाली है वो ये है कि हमारा जो लीवर है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन होता है। यानी कि जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता है अपनी आंतरिक रूप से शरीर को चलाने के लिए, वो सारी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट हमारा लीवर पूरा कर देता है। उसके बावजूद हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारा जो डाइट पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है कि उसके अंदर एक्सेसिव मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हम लोग कंज्यूम करते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल ही एक्चुअल में नुकसानदायक होता है हमारी बॉडी के लिए। इस तरह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा लीवर ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद भी हम जो ऊपर से ले रहे हैं उस खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता है, वो नुकसान करता है। तो दोस्तों समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या क्या नुकसान करता है। 3 बहुत इम्पॉर्टेंट नुकसान है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता है, लेकिन ये ब्लड के अंदर फ्लो होता रहता है और उस ब्लड फ्लो के अंदर कई सारे ऐसे दूसरे सब्सटेंस हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्सअप होते हैं और धीरे 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 धीरे
जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उनकी वॉल्स को कमज़ोर करते हैं और उनके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। नो डाउट बॉडी अपनी तरफ से बहुत ध्यान रखती है, इन सब को सफाई करने का काम करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम एज करते हैं, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से वो डिपोजिशंस बढ़ते जाते हैं, उनको प्लेक फॉर्मेशन कहा जाता है। और जब ये आर्टरीज की ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा ब्लड फ्लो उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है और फिर हमें उसका जो डॉक्टरी इलाज है वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इस प्लेक फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, अगर ये ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जाते हुए आर्टरीज के अंदर रुकावट डाल रहा है, तो ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना है, जिसकी वजह से परमानेंटली कोई व्यक्ति पैरालिटिक हो सकता है या डेथ भी उसकी हो सकती है। अगर ये ब्लॉकेज हार्ट के आसपास की नलियों में हो रहा है, तो हार्ट की जो मसल्स हैं उनको वीक करेगा, हार्ट की पंपिंग को डिस्टर्ब करेगा और हार्ट का जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ये ब्लॉकेज जो हमारी दूर की जो आर्टरीज हैं, जैसे हमारे हाथों की, पैरों की, इस तरह की जो आर्टरीज हैं, उनके अंदर जाके अगर ये ब्लॉकेज डिपॉजिट होता है, तो वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस कहलाती हैं, जहाँ पे हमारे हाथ या पैर में सुन्नता आना या थकान होना या प्रॉपर वर्किंग नहीं होना या ये सब चीज़ें होने लगती हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम सब लोग इन छोटे मोटे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और हमें लगता है कि ये सब कुछ एजिंग के साथ हो रहा है, नॉर्मल है। लेकिन आज दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को समझिए, आपकी बॉडी की इंटरनल सिस्टम को समझिए और अपने दिल से प्यार करना शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों दिल हमारा एक ऐसा ऑर्गन है, जब से हम जन्म लेते हैं इस धरती पे, उससे पहले से धड़कना शुरू करता है और हमारा लास्ट ऑर्गन जो हमारी डेथ के समय काम करना बंद करता है वो हमारा हार्ट होता है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, कभी रेस्ट नहीं लेता है। तो इससे प्यार करना शुरू कीजिए, अपने दिल का हाल जानना शुरू कीजिए, सबसे पहले अपने दिल का हाल जानिए। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे जो आपको आपके दिल के स्वास्थ्य को अच्छा करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला ये है दोस्तों कि अपने दिल से प्यार कीजिए, दिल का हाल जानिए। अब कैसे जानेंगे दिल का हाल, तो क्या करेंगे, हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो आप किसी भी नियरेस्ट लेबोरेटरी में करवा सकते हैं। कब करवाना है, किसको करवाना है, तो हर वो व्यक्ति जो 40 साल से ऊपर की एज का है उसको साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेरा लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं एक हेल्दी हार्ट मेरे पास में है। अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो हर 3-4-5 साल के अंदर आपको एक बार ये टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको हाँफने लगते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, थोड़ी सी रनिंग करते ही आपको लगता है कि मेरी सांसें उखड़ रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी काम करते हैं तो सुस्ती सी आ रही है, हाथ पैर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में ओबेसिटी है, स्पेशली आप पूरा फिट दिखते हैं लेकिन आपको लगता है कि मेरा स्टमक एरिया जो है उसके आसपास और जो मेरे साइड्स हैं उसके अंदर मेरे को स्पेशली फैट डिपोजिशन होता हुआ प्रतीत हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ओवरऑल बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन हो रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि एक बार हम सबको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। उससे हम ये समझ पाएंगे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है या नहीं है। उस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। 5 ऐसे पैरामीटर हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। सबसे पहला है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 मिलीग्राम से कम है पर डेसीलीटर। उसके बाद आता है HDL, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। दोस्तों HDL और LDL ये अपने आप में 2 कोलेस्ट्रॉल के टाइप हैं, इनको हम आगे फ्यूचर में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो अलग से इसी टॉपिक बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझते हैं कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और इसका जो रेंज है, नॉर्मल रेंज, ये है कि 40 मिलीग्राम से ज़्यादा ये हमेशा हमारी पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में होना चाहिए। उसके बाद LDL, जिसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, जो कि हमारी धमनियों में, आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज का मुख्य कारण है LDL कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लेक फॉर्मेशन होता है, वो LDL कोलेस्ट्रॉल हमारा 100 से कम होना चाहिए। और वो 100 से कम जब होगा और HDL हमारा 40 प्लस होगा और टोटल कोलेस्ट्रॉल जब 200 से कम होगा, तो हम लोग हेल्दी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल
को मान सकते हैं। उसके बाद में आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है, वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशियो। दोस्तों टोटल कोलेस्ट्रॉल में जब हम HDL का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो रेशियो 3 से लेके 5 के बीच में आना चाहिए। मोस्टली ऐसा माना जाता है कि फीमेल और मेल में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन एवरेज 3 से 5 के बीच की कैलकुलेशन है तो ये हमारा हेल्दी रेशियो माना जाता है। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो आज ही हमें संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल तो विद इन रेंज होता है, लेकिन ये रेशियो हमारा डिस्टर्ब होता है, और ये रेशियो जब डिस्टर्ब होता है तो हमारे को हार्ट डिजीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और हमारे पैरामीटर होता है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड जो है दोस्तों वो 150 से कम होना चाहिए, और ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये वो फैट है जो एक्सेस में हम लोग ले रहे हैं। जब बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है तो बॉडी ट्राइग्लिसराइड के रूप में उसको स्टोर करती है ताकि इमरजेंसी में उस फैट का यूज़ कर सके एनर्जी सोर्स के रूप में। लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड जब ज़्यादा होता है तो ये ब्लॉकेज के कुछ कारणों में से एक मुख्य कारण है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड हमें नॉर्मल रेंज में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 5 पैरामीटर थे जिसको हमने समझा था कि ये हमारी हेल्दी लिपिड प्रोफाइल को शोकेस करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपने दिल का हाल जान लिया, हमने अपना लिपिड टेस्ट करवा लिया। अब यदि इम्बैलेंस है तो कैसे उसको नॉर्मलाइज करें, और अगर नॉर्मल है तो कैसे उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन रखें, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें बदलाव करने हैं। तो सबसे पहला वो ये है दोस्तों कि हमें हार्ट हेल्दी फूड लेना है। एक ऐसी डाइट जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो, सोल्यूबल फाइबर या फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी हो, और जिसके थ्रू हमें विटामिन्स मिनरल्स अच्छे से मिल रहे हों, तो वो हमारा हार्ट हेल्दी फूड कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सीड्स और नट्स, ऑलिव ऑयल, कुछ अच्छे फ्रूट्स, और जैसे हमारा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, सिनेमन, लहसुन, टर्मरिक, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हार्ट हेल्दी फूड के अंदर काउंट होती है। तो हमें हार्ट हेल्दी फूड दोस्तों लेना है और अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना है, सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट का मतलब वैसा फैट जो रूम टेम्परेचर पे जमने लगता है, उससे सैचुरेटेड फैट कहते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल फैट जो हम लोग अक्सर कई मार्केट की चीज़ें खरीदते हैं तो ट्रांस फैट के रूप में लेबल्ड होता है, उसको हमें अवॉइड करना है। और कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड करके हार्ट हेल्दी फूड हम रेगुलर बेसिस पे इनटेक कर सकते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला है, हम सब लोग बहुत अच्छे समझते हैं। जब भी कोई खाना हमारे सामने आता है तो उस खाने का जो प्रकार है, अगर वो आर्टिफिशियल है, अगर उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, अगर उसको शुगर और जैसे सैचुरेटेड फैट जैसे घी है, ऑयल है, इन सब से बना के शक्कर वगैरह मिक्स करके बनाया गया है, कहीं ना कहीं हमें ये फील कराता है कि ये मेरे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट आता है जैसे कोई फ्रूट है, जैसे नॉर्मल एप्पल मान लीजिए, अगर आपके सामने रखी है तो वो हार्ट हेल्दी फूड के अंदर काउंट होता है, राइट। एग्जाम्पल दिया एप्पल का, कोई भी फ्रूट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल मेरे सामने रखी है तो वो हार्ट, उसमें एक्सेसिव मात्रा में शुगर होती है, तो वो अगेंस्ट जाएगा, अवॉइड लिस्ट में आएगा। इस तरह से अवॉइड और ऐड लिस्ट को आप प्रॉपर फॉलो करते रहेंगे तो आपका हार्ट हेल्दी फूड क्या होता है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। दोस्तों हार्ट हेल्दी फूड हमने लेना शुरू किया, तो अब बारी आती है HDL को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करेंगे, तो जितनी भी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, जब आप वो परफॉर्म करते हैं तो आपका HDL लेवल इंक्रीज होता है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। तो जैसे साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, या स्विमिंग हो गया, या किसी भी तरह की मूवमेंट वाली एक्सरसाइज अगर आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, प्राणायाम करते हैं, सब कुछ जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, कहा जाता है कि अगर हेल्दी व्यक्ति मिनिमम 150 मिनट ए वीक अगर प्रॉपर एरोबिक एक्सरसाइज करता है तो उसका HDL लेवल मेंटेन रहता है और नॉर्मल रेंज में हमेशा रहता है। तो दोस्तों अपना HDL बढ़ाने के लिए अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, एक्सरसाइज को कीजिए, पानी का इंटेक बराबर रखिए, हार्ट हेल्दी फूड लीजिए, और इस तरह से आप HDL लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, ये सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में हमें रिक्वायर्ड होती हैं लेकिन हमें मिल नहीं पाती हैं, तो वो चीज़ें हमें सप्लीमेंट के तौर पे लेनी होती है। तो कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रेंज को नॉर्मल रखने में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड हम लोग नट्स और सीड्स से ले सकते हैं वेजिटेरियन डाइट में, और नॉन वेजिटेरियन डाइट में फिशेस, कुछ स्पेशल क्वालिटी की फिशेस जो होती है उनसे हम ले सकते हैं मोस्टली। लेकिन
जितना हम लेते हैं उतना हमारे शरीर को यूज़फुल होगा नहीं होगा हम नहीं कई बार समझ पाते हैं, पता नहीं होता है। दूसरा, हम लोग उसके साइड में ओमेगा 6 हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, खूब हम लोग घी तेल खूब खा रहे होते हैं, खूब मिठाई खा रहे होते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए प्रॉपर हमें ओमेगा 3 के सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया कोई भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ सोया प्रोटीन दोस्तों बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने में, तो सोया प्रोटीन सप्लीमेंट हमें लेना है। सभी तरह के मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, क्योंकि हमारे जो विटामिन और मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो नेचुरल तरीके से हम लोग पूरा कर ही नहीं पाते हैं, तो विटामिन और मिनरल्स के लिए हमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट एक लेना है। उसके अलावा अगर आप ग्रीन टी बेस्ड कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। फाइबर, सोल्यूबल फाइबर हमें सप्लीमेंट के रूप में लेना है, जिससे कि हमारा गट क्लियर रहेगा, तो हमारा जो LDL है वो उसकी टेंडेंसी चिपकने की कम रहेगी और वो बॉडी से वॉश आउट हो। फाइबर हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा गार्लिक और टर्मरिक, ये 2 ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो हमें लेने ही चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हम लोग अच्छी डाइट ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रॉपर सप्लीमेंट ले रहे हैं और हमारा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रेंज में है, तो हम अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, हमें एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा और प्रोसेस के साथ जीवन को जीना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करना है हेल्दी हार्ट के साथ। दोस्तों इन सब बातों के बाद जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि ये सारे उपाय जो मैंने इस वीडियो में सुने हैं वो सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसके बाद भी नॉर्मल नहीं है, तब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है और कुछ दवाएं लेनी है। ये दवाइयों में ख़ास बात दोस्तों ये कि दवाइयाँ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक बार तो डाउन कर देंगी रिपोर्ट्स में, लेकिन बॉडी को हेल्दी नहीं कर पा रही, इसलिए कभी आप इन दवाइयों से लाइफ लॉन्ग छुटकारा नहीं पा सकते। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि हमने जो पहले सुना समझा है उसको अच्छे से फॉलो करें, ताकि इस उपाय की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर बहुत ज़्यादा अनएवॉइडेबल हो कि नहीं मैं इतना आगे निकल चुका हूँ कि अब एक बार तो मुझे प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन करना पड़ेगा दवाइयाँ लेके, तो दवाइयाँ लीजिए, लेकिन साथ साथ ये सारी प्रैक्टिस शुरू कीजिए